आज हम दल पूड़ी बनाए हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे हमने चने दाल का दल पूड़ी बनाए हैं, इसके साथ खीर भी बनाए हैं जो कि आद्रा नक्षत्र में खाया जाता है। तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है चने दाल का दल पूड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप के करीब चना दाल लिए हैं, वज़न के हिसाब से 200 ग्राम है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से 2 से 3 पानी से धोकर इसको हम फूलने के लिए 3 घंटे के लिए रख दिए थे। तो ये अच्छे पूरी तरीके से फूल गए हैं। अब इसको हम छान लेते हैं। तो चलनी में हमने चना दाल को छान लिया अच्छे से। अब यहाँ पे हम मिक्सी का जार ले लिए हैं। अब इसी में हम सारा डाल देते हैं चना का दाल। तो मिक्सी के जार में हमने चना का दाल डाल दिए हैं। अब यहीं पे हम 6 लहसुन का कलिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 हरी मिर्च है, इसको भी हम इसी में डालकर हरी मिर्च भी इसी में डाल देते हैं तोड़कर। लहसुन भी डाल देते हैं, अदरक भी। अब इसको मिक्सी का जार में दरदरा सा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल को पीस लिए हैं अच्छे तरीके से। तो दाल को हमने कुछ इस तरीके से पीसे हैं, हल्का दरदरा ही पीसे हैं। इसमें हमने 2 चम्मच के करीब ऊपर से पानी डाले थे। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा लिए हैं। अब आप अपना अकॉर्डिंग के हिसाब से बना सकते हैं, कम या ज़्यादा आटा ले सकते हैं। अब यहीं पे हम 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम 1/2 चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं। तो इस तरीके से हाथ से प्रेस करके डाल देते हैं, इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब यहीं पे हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच के करीब डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से डो लगाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने मुलायम डो बनाकर तैयार कर लिए हैं, जिस तरीके से रोटी बनाते हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देते हैं। इससे क्या होगा, आटा अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। तो जब तक हमारे आटा फूल रहे हैं तब हम दाल को भून लेते हैं। तो यहाँ पे चूल्हे पे हमने पैन को गर्म करने के लिए रख दिए हैं। तो पैन को गर्म होने देते हैं। पैन अच्छे से गर्म हो गया। अब यहीं पे हम 2 चम्मच के करीब सरसों तेल डाल देते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। अब यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया। यहीं पर हम 1/4 चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरे को अच्छे से चटकने देते हैं। तो यहाँ पे जीरा अच्छे से चटक गया है। अब यहीं पे हम 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं। अब यहीं पे हम जो दाल पीस के रखे थे, अब इसको हम इसी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने दाल को सारा दाल डाल दिए हैं। तो इसको हम चलाते हुए इस तरीके से भून लेते हैं दाल को। तो यहाँ पे दाल को चलाते हुए 1 मिनट हो गया है। अब यहीं पे हम नमक डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार। अब यहीं पे हम 1/4 चम्मच हल्दी डाल देते हैं। अब यहीं पे हम 1/2 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर। अब यहीं पे हम 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे तीखा हम कम डाल रहे हैं। इसमें हम दाल पीसने वक्त भी हमने हरी मिर्च डाले थे। तो यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालने हैं। अब यहीं पे हम 1/4 चम्मच
काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। अब सारे मसाले को अच्छे से हम दाल के साथ मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाले के साथ अच्छे से दाल को मिक्स कर लिए हैं। गैस को हमने लो मीडियम रखे हैं। इसी तरह हम 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। यहाँ पे दाल को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से दाल अलग अलग हो गया, भून गया अच्छे तरीके से। टोटल यहाँ पर 6 से 7 मिनट लगा है भूनने में। गैस को लो मीडियम पे ही भुने हैं। अब यहीं पे हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। धनिया पत्ता डालकर अच्छे से हम चला लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हम धनिया पत्ता को मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे दाल अच्छे से भून गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस को बंद कर दिए हैं। अब दाल को ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे दाल पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे आटा को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से, तो यहाँ पे आटा कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको हम एक बार इस तरीके से मसल देते हैं। यहाँ पे हम आटा से छोटा इस तरीके से, इतना बड़े बड़े पूड़ी से थोड़ा बड़े साइज का लोई ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने इस तरीके से गोल बना लिए हैं। और इस तरीके थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर इस तरीके से गोल गोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके कटोरी साइज में बना लिए हैं, जिस तरीके से हम आलू पराठा बनाते हैं। अब इसी में स्टफिंग हम भर देते हैं इस तरीके से 1 से 1.5 चम्मच। तो यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच भर लिए हैं। इस तरीके से दबाते हुए, मोड़ते हुए इस तरीके से मोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से हम हाथों से दबाते हुए बंद कर दिए हैं। इसको इस तरीके से हाथ से हल्का सा दबा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दबा दिए हैं। अब यहीं पे हम चॉपर जो है उसी पे हम हल्का सा तेल लगा लेते हैं। अब इसको हम इस तरीके से हाथों से दबा देते हैं पहले। उसके बाद हल्के हाथों से बेलन से इस तरीके से बेल लेते हैं। आप सूखा आटा भी लगाकर बेल सकते हैं। तो यहाँ पे हम तेल ही लगाकर बेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक इस तरीके से बेल के बना लिए हैं। तो देखिए ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। अब दूसरा भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी हम इसी तरीके से बेल के तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। इसको हम तेल में तल लेते हैं। तो यहाँ पे चूल्हे पे हमने तेल को गरम करने के लिए रख दिए हैं। तेल अच्छे से गरम हो गए हैं। गैस को हम लो मीडियम रखते हैं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब इसमें डालकर हम एक एक करके तल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक डाल दिए हैं, एक और डाल देते हैं। दोनों डाल दिए हैं। गैस को हमने मीडियम आंच पे रखा है। और इसी तरह तलने देते हैं। तो 1 मिनट तक हम इसी तरह तलने देते हैं। उसके बाद हम पलट लेंगे। तो इस तरीके से कलछी से हम इसके ऊपर हल्के हल्के तेल डालते जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से फूलने लग गया है। अब इसको हम पलट लेते हैं दूसरा साइड। देखिए दोनों कितने अच्छे से फूल गए हैं।
इस तरीके से हमने पलट दिए हैं। इसी तरह हम 1 से 2 मिनट तक इधर साइड तलने देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा साइड भी 2 मिनट हो गए हैं। अब फिर से हम इसको इस तरीके से पलटते हुए तलेंगे। देखिए दूसरा साइड भी हम इसी तरीके से गोल्डन आने देते हैं। तो यहाँ पे दाल पूड़ी दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी सिक गया है। कलर भी कितना अच्छा आया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसी तरह से सारे दाल पूड़ी को तल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे दाल पूड़ी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो कितने अच्छे से फूले फूले बने हैं इस तरीके से। अब इसको हम सर्व करते हैं। तो लीजिए बनके तैयार है आद्रा नक्षत्र का स्पेशल दाल पूड़ी। तो फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक